थकान के 7 रहस्य। अपनी ऊर्जा को समझें और अपना जीवन बदलें। सुबह के समय जब हम उठते हैं तो कई बार क्या आपको लगता है कि हम बहुत थके हुए हैं? एज अ काउंसलर, एज अ मेंटर, एज अ कोच, मेरी क्लाइंट्स कई बार इस बात का जिक्र करते हैं कि मैम हमें हमेशा थकान रहती है, हम बहुत थके हुए रहते हैं, हम हमेशा फटीग्ड फील करते हैं, हमें लगता है हमारे अंदर ताकत ही नहीं है। क्या आप भी ये महसूस करते हैं कि हर सुबह उठते ही आपको लगता है एक और सुबह हो गई, मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? क्या आपके साथ होता है? क्या आप लगातार स्ट्रेस महसूस करते हैं? ये बात नॉर्मल नहीं है। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप लगातार फटीग्ड, स्ट्रेस्ड, वरीड रहते हैं तो आपके जीवन में कुछ चीज़ों को आपको ठीक करना है। पहली बात यह है कि नींद का समय ही सब कुछ है। इसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि अगर आप 8 घंटे रोज सोते हैं और आराम से सोते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। डीप स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छी नींद आ रही है या यू हैव गॉट अ फीलिंग रिजुवेनेटेड। उसके लिए 1-2 टिप्स। फिक्स्ड स्लीप स्केड्यूल बनाएं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ अपना एक स्केड्यूल बनाएं कि आप इतने ही बजे सोएंगे और उसको ऑप्टिमाइज करें और इतने ही बजे उठेंगे। दैट्स वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है सोने से 1.5 से 2 घंटे पहले स्क्रीन्स देखना बंद कर दें। दूसरी बात, कई लोग ये कहते हैं कि अरे यार हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे ना तो हम थक जाएंगे। एक्सरसाइज नियमित रूप से करने में आपकी एनर्जी बढ़ती है, घटती नहीं है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी एंडोमॉर्फिन्स रिलीज करती है, चाहे वो वॉकिंग हो, योगा हो, जुम्बा हो, डांसिंग हो, कुछ भी क्यों ना हो। कोई भी एक्सरसाइज करने से बिना एक्सरसाइज करना आपके लिए बेहतर है कि आप एक्सरसाइज करें, चाहे 15 या 20 मिनट करें। तीसरी बात, आपका जंक फूड खाना। हमारे जो शरीर में हम खाना डालते हैं वो हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। अब जितना भी हम प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, जितना भी हम पैकेट खोल के खाना खाएंगे, वो हमारी बॉडी को कोई भी तरह का, किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं करेगा, बल्कि उससे कैंसर होने का, हार्ट डिजीज़ होने का, डायबिटीज़ होने का, ब्लड प्रेशर होने का बहुत बहुत ज़्यादा चांस है। अपनी डाइट में आप शामिल करें, फल शामिल करें, ग्रीन सब्जियां शामिल करें, साबुत अनाज शामिल करें, और अगर आप हो सके तो उनको रॉ फॉर्म में खाएं। दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये करते हैं तो आपकी हेल्थ में, आपकी एनर्जी में बढ़ोतरी ज़रूर होगी। एक और चीज़, आप अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं? आपको थकान होती है, कई बार हम कितनी चीज़ों से जूझते हैं दिमाग में। कॉन्स्टेंटली हमारा दिमाग कोई ना कोई चीज़ों से जूझता रहता है। हम सोचते हैं क्या करेंगे, ये पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे बच्चे की एजुकेशन कैसे होगी, हमको घर का लोन चुकाना है। माइंड इज कॉन्स्टेंटली इन एन एक्टिविटी मोड। हमारा माइंड कभी रेस्ट नहीं लेता। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस, जर्नलिंग की प्रैक्टिसेस शुरू करें। दूसरे, उन चीज़ों पर फोकस करें जिस पे आपका कंट्रोल है। आपका कंट्रोल क्या है? आप क्या खा सकते हैं। आपका कंट्रोल क्या है कि आप किसके साथ उठते बैठते हैं। आपका कंट्रोल क्या है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपका कंट्रोल क्या है कि आप कितना पानी पीते हैं। इन सब चीज़ों पर बहुत बहुत ध्यान दें। अगर आपका माइंड और आपको लगता है मेरा स्ट्रेस इतना ज़्यादा है और आपसे नहीं डील हो पा रहा है, तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करें जो आपको हेल्प कर सकता है। आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है missmarigold108@gmail.com। मैं आपके साथ एक 1-to-1 कॉल पे आ सकती हूँ और आपको हेल्प कर सकती हूँ आपके चैलेंजेस को डील करने में। आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके जितने भी मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस हैं, अगर आप उसको नहीं डील करेंगे तो आगे चलकर वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकते हैं, एक चैलेंज बन सकते हैं। आपको डिप्रेशन हो सकता है एंड देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद इट। एक और ज़रूरी बात जो बहुत ज़रूरी है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो हमारा दायरा है, उससे भी हमें एनर्जी ड्रेन होती है। कई बार आपने सोचा है
जब आप पूजा करते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, आप किसी अच्छे इंसान से मिलते हैं जो बहुत खुश मिजाज है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है वाह मज़ा आ गया यार, आपसे मिलके तो मेरा दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। कई बार ऐसा होता है बिल्कुल उससे उल्टा, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो, चाहे आपकी मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, वो लगातार कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे जो आपको छील के रख देती है। आपको इतना दर्द होता है, उतना दुख होता है कि इन्होंने मुझे ऐसी बात कैसे कह दी। ये जो लोग हैं जो ऐसी बातें बिना सोचे समझे बोलते हैं, जिनको तरीका ही नहीं है बात करने का, जो ये नहीं सोचते कि आपके कहे हुए मुंह के शब्द जो हैं वो किसी को इतना हर्ट पहुंचा सकते हैं कि उनका दिन खराब हो जाए, ऐसे लोगों से 100 किलोमीटर की दूरी बनाए रखें। हो सकता है आपकी इमीडिएट फैमिली में ऐसे इंसान हो सकता है आपका हस्बैंड बात बात में टोकता हो, नैगिंग करता हो, या आपकी वाइफ ऐसी हो। बात कम करें, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, और अक्रॉस द टेबल बैठ के ये बोलें मुझे ये बात करने का तरीका पसंद नहीं है। अगर आप अपनी बाउंड्री या दायरा नहीं बनाएंगे, दूसरे इंसान को ये बात नहीं समझ में आएगी। मुंह फुला के बैठ जाना, कमरा बंद करके रोना, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उस इंसान की सेहत पे कोई असर नहीं होगा। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मैं इसको टॉलरेट नहीं करूँगी, तब तक उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड, बहुत साल पहले की बात है, बच्चा उसका अमेरिकन स्कूल में था, और अमेरिकन स्कूल में बच्चा आई थिंक 12-13 साल का ही था, और उसने जाके बहुत अपशब्द स्कूल में सीखे। बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, कोई ए वर्ड है या एफ वर्ड है, उसने सीखा। घर आया, उसकी मम्मी ने उसको कोई काम करने को बोला तो उसने वो एफ वर्ड यूज़ किया। मेरी फ्रेंड ने उसको अपने पास बुलाया, कहती आज से अगले 20 दिन तक मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। 20 दिन थे या 10 दिन थे या 30 दिन थे, मुझे याद नहीं, 20 साल पुरानी बात है, क्योंकि मेरे घर में आप ये लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे। आप अपशब्द मेरे घर में यूज़ करके मेरे घर का वातावरण जो मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, आप इनको नहीं यूज़ करेंगे। आप जो स्कूल में करते हैं उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन मेरे घर में मेरे रूल्स चलेंगे। 20 दिन तक मेरी फ्रेंड ने अपने बेटे से बात नहीं की, और 20 दिन के बाद, और वो 20 दिन तक माफ़ी मांगता रहा, मम्मी आई एम सॉरी, मम्मी आई विल नॉट डू दिस, मम्मी दिस इज बैड, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई मिस्टेक। शी डिड नॉट टॉक टू हर सन। आज उसका सब बेटा 30 साल का है। उस दिन के बाद और आज दिन तक उस बच्चे ने अपनी माँ के सामने अपशब्द यूज़ नहीं किए, क्योंकि उसकी माँ ने वो बाउंड्री क्रिएट की। उसने वो दायरा बनाया कि मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करूँगी। लिस्ट बनाए उन चीज़ों की जो चीज़ें आपको बिल्कुल बर्दाश्त से आपके बाहर है। कई लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उनसे झूठ बोले। मेरे को बर्दाश्त नहीं होता कोई मेरे से रूडली बात करे या मुझे अपशब्द किसी भी तरह का कहा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि मैं अपने आप के दायरे में जो मेरे बिल्कुल क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको ये बात अच्छी तरह से समझा दूँ दैट आई विल नॉट टॉलरेट योर बैड लैंग्वेज और योर रूड बिहेवियर। इट डज नॉट वर्क फॉर मी। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके आप अब जब ध्यान रखेंगे तो आपकी एनर्जी अनदर लेवल पे होगी। और सबसे बड़ी बात ये समझना ज़रूरी है कि ये आपकी बॉडी है, ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपकी एनर्जी है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, कोई भी आपको हेल्प करने नहीं आ रहा है। द वर्ल्ड इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन सेविंग यू, द वर्ल्ड इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन सेविंग इटसेल्फ। सो यू नीड टू माइंड योर बिजनेस, यू नीड टू फिगर आउट फॉर योर सेल्फ कि आपके लिए क्या चीज़ काम करती है। बाकी दुनिया गई तेल लेने। एक बहुत साल पहले एक पाकिस्तानी प्ले होता था धूप किनारे, उसमें उनकी एक कैरेक्टर थी, वो कहती है जिसको ज़्यादा बुरा लगता है ना वो घर जाके 2 रोटी ज़्यादा खा ले। सो सिमिलरली जिसको ज़्यादा बुरा लगता है वो घर जाके 2 रोटी ज़्यादा खा ले। आपको अपनी ज़िंदगी, अपनी एनर्जी अपने लिए सेव करनी है। अपनी और एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप वॉक पे जा रहे हैं, उसके बाद कोई एनर्जी अच्छी, आप यू फील लाइक रिजुविनेटेड एंड यू हैव मोर एनर्जी, गो फॉर रेगुलर वॉक्स। अगर आपको लगता है मंदिर में जाते हैं, वहाँ 5 मिनट बैठ के या 10 मिनट बैठ के आपको शांति मिलती है, गो टू द टेम्पल। आपको लगता है कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपके पास एनर्जी ज़्यादा आती है, डू दैट मेडिटेशन प्रैक्टिस। चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स। छोटी तरह से चीज़ें शुरू करें, बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। बेबी स्टेप्स लें। इन जितनी टिप्स मैंने आपको दी हैं उनमें से 1 या 2 को फॉलो करें, उसको 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने फॉलो करें। See the difference, see the change in you, and then build up on that change. It is very important.
ये ज़िंदगी आपकी है और इस ज़िंदगी को बेहतर बनाना भी आप ही की जिम्मेदारी है। कोई भी आके आपको नहीं हेल्प करने वाला। देयर इज़ नोबडी कमिंग टू सेव यू। हमको ये लगता है हमारे हस्बैंड हमारी हेल्प करेंगे, हमारे बच्चे हेल्प करेंगे, बैंक अकाउंट हेल्प करेगा, कुछ नहीं आता जी। अगर हम अपनी ज़िंदगी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, कुछ भी फायदे का नहीं होगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारी जिम्मेदारी है। आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कोई चैलेंजेस है मुझे बताएं। मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ, पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूँ, और मेरा इंस्टाग्राम आप चेक कर सकते हैं, डॉक्टर नलिनी तनेजा के नाम से है। उस पर भी मैं बहुत सारी टिप्स देती हूँ। और अगर आपकी कोई भी चैलेंज है, आप एक 1-to-1 कॉल मेरे साथ बुक कर सकते हैं, एंड वी कैन गेट ऑन अ कॉल एंड ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगले वीडियो तक फिर मिलते हैं। नमस्कार।